हेलो। जी बोलिए। कौन है अब? कौन? जी मुख्तियार। मुख्तियार कहाँ से बोल रहे? गुजरात। किस जगह से बोल रहे? गुजरात कहाँ से? गुजरात पाटन। पाटन से बोल रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। आप देवबंदी है? जी जी, देवबंदी हूँ। जी 2 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? किसको लाइन पे लेंगे आप? क्या? किसको लाइन पे लेंगे आप? नहीं, मैं किसी को अल्हम्दुलिल्लाह किसी को लाइन पर नहीं लूंगा। हम्म। लेकिन मैं अपने दूसरे मोबाइल से फोन करूंगा, क्योंकि मेरे पास आईफोन है ना, उसकी बैटरी फौरन डाउन हो जाती है, इसलिए जनाब। अच्छा। This call is now being recorded. जी हजरत, अब बात करें मुझसे। जी, क्या आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, पाटन से। आपका नाम क्या है? मुख्तियार। फिर? मैं आपको पहले मुख्तसर सी अपनी कहानी सुना दूँ। हाँ। मैंने 4 साल पहले तौबा की है। कहाँ से? 4 साल पहले मैंने तौबा की है, यानी जो आम मुसलमानों में जो है ना, बंदा तौबा करता है ना, अपने रब से रुजू करता है ना, हाँ 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 हाँ। उसी तरह से मैं। हेलो। हेलो। आपकी फोन मेरे दूसरे को फोन पर आई, अभी कट गई। फ़ोन कट हो गई? चालू रखना। क्या बोल रहे हैं आप? जी अब बोलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा था, मैंने 4 साल पहले तौबा की है। पहले भी मैं देवबंदी में रह चुका हूँ, और हाँ। अहले हदीसों में से भी मुतासिर हो चुका हूँ एक टाइम पहले। अच्छा। फ़ोन कौन आप कर रहे हैं क्या? हाँ, मेरे ही हाथ में है। नहीं नहीं, दूसरा कोई फ़ोन कर रहा है। नहीं अच्छा। नहीं, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, नहीं मैं नहीं, ही दूसरा हूँ का अकेला। नहीं, दूसरा फ़ोन कर रहा है वो बोल रहा हूँ मैं। तो दूसरा कौन फोन कर रहा है? नंबर बोलो उसका। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, आप बताएं। आपने आपने तौबा किया है कहाँ? अहले हदीस से तौबा किया है कि देवबंदी से तौबा किया आपने? नहीं, वैसे ही जब बंदा कोई गलत काम करता है तो उसे एहसास होता है कि मैं इस्लाम में होने के बावजूद भी ये गंदे काम कर रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी पर लानत है। तो क्या काम कर रहे थे आप? मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने गुनाहों को क्यों जाहिर करूँ? छोटा अच्छा। मोटा गुनाह भी था मेरा। मतलब पहले मैं पहले आप बरेलवी थे? मतलब कुछ गुनाह कर रहे थे? नहीं, मैं बरेलवी नहीं था, मैं आपको पहले ही बता वही दूं। पूछ रहा हूँ, क्या थे आप? वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं सुले कुल्ली था। सुलह कुल्ली था? हाँ। देवबंदी नहीं थे आप? सब अच्छा। नहीं, देवबंदी भी नहीं था मैं देवबंदियों की मस्जिद में ही नमाज पढ़ने जाता था, अच्छा अच्छा अच्छा। और वहीं पर मैं अच्छा, तबलीग करता था, और मैं जी अल्लाह और जी रसूल की जी, बातें करता मुख्तियार था। भाई, जी जी। सुलह कुल्ली में और बरेलवी में फ़र्क क्या है? सुले कुल्ली जो होता है वो बरेलियों को भी अच्छा मानता है, देवबंदियों को भी अच्छा मानता है, और सबको अच्छा मानता है। कहता है कि जो अल्लाह की बात कहेगा वो। हाँ आपने कुछ भेजा है शायद। हाँ, मैं हवाला भेजूँ मैं आपको। वहाबियों के लिए क्या हम्म। लिखा है? वहाबिया नहीं, आप के बात करें ना, लिए। जब मैं बोलूँगा वो तब हवाला पढ़ना, भी बात तो करें आप। जी क्या बोल हम्म। क्या अब कहूँ? बोल, हाँ, तो पहले आप क्या बोल रहे थे कि देवबंदी अच्छा है, बरेलवी भी अच्छा है। इस वक्त आप बोलते हैं देवबंदी ख़राब है, बरेलवी अच्छा है, ऐसा? नहीं नहीं, मैं क्या बोला ये? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हाँ मैं पहले सुले कुल्ली रह चुका हूँ। हाँ, मतलब हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। जब नई नई तौबा की मैंने, हाँ। तो मैं सूर्य कुल्लियत टाइप का इंसान था। सुलह कुल्ली मैं वही पूछ रहा हूँ, सुलह कुल्ली और बरेलवी में फ़र्क क्या है, वही पूछ रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सूर्य कुल्ली उसको कहते हैं हाँ। कि जो किसी किताब पर ना चलता हो, और मतलब। वो सबको साथ लेकर चलता हो, और वो ये कहता हो कि जो जी। अल्लाह रसूल की बात करे उसके पीछे चलो। हाँ, मतलब नहीं, सुलह कुल्ली जो होते हैं अक्सर वो देवबंदी भी काफिर नहीं कहते और बरेलवी को काफिर नहीं कहते, मुख्तसर बात ये है ना। हाँ, किसी जी। को वो काफिर का फतवा नहीं लगा दे, जैसे अली चल। मिर्जा को ले लो। हाँ। मिर्ज़ा कादियानी, मिर्ज़ा कौन, इंजीनियर? हाँ चलो, पहली बात तो ये आपने कहा, बात सही है, जो सुलह कुल्ली होते हैं देवबंदी को भी काफिर नहीं कहते और बरेलवी को काफिर नहीं कहते। तो ये जो आपके पर्सल में हवाला भेजा है, तमहीद ईमान माँ जी, हाश तमहीद ईमान की ईमान। पहचान, उसमें देखें सफ़ा नंबर 136 पर लिखा है, 32 पर, आपके आला हज़रत ने, कि मैं बेशक नहीं और इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी की कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफ़ीर से मना फरमाया है। यानी इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहते और देवबंदी काबिर है।
तो जो आदमी देवबंदी को काफिर नहीं, क्या 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 इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहते। हाँ तो नहीं कहते। आला हजरत का तो मैंने पढ़ा हुआ है, आला हजरत इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहते। और उनके बारे में ये भी है कि इस्माइल दहलवी को अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर काफिर कहे तो उन पर उन्होंने उंगली भी नहीं की आला हजरत ने। अच्छा अच्छा, ये मुख्तियार भाई, जी जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ज़रा इंसाफ से ज़रा आप जवाब देना इसका। कोई झगड़ा नहीं है, मेरा आज तक कोई हल नहीं कर सका। यहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कोट की है कि कौन, आपके आला हज़रत ने, कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। ठीक है, अल्लाह के नबी अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना कर रहे हैं, और आपके आला हज़रत कह रहे हैं कोई काफिर कहे तो हम उसको रोकते नहीं हैं। नबी तो मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आपके आला हज़रत रोक नहीं रहे हैं। तो बताएं, आपके आला हज़रत की माने कि नबी दो मिनट शेख नहीं और इमाम इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है जब तक वाज़े कफ़ार। अच्छा, आपने ये आपका हवाला देना, आप इससे ये कहना चाहते हैं कि आला हज़रत ने फरमाया जब तक प्रूफ पक्का ना मिल जाए तब तक किसी पर फतवा नहीं लग सकता। अभी मेरा ये सवाल नहीं है, जी जी अभी मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके आला हज़रत पेश कर रहे हैं कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह पेश कर रहे हैं। देखें ना, हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया। ये हदीस है, कहाँ लिखा है? अच्छा, अल्लाह का नबी का कौल हदीस नहीं होती? नहीं, हदीस नहीं होता। हाँ, वो हदीस ही होती है। तो फिर हदीस, आप कह रहे हैं कि हदीस है तो कहाँ है? अल्लाह के नबी का कौल पेश किया है तो हदीस नहीं क्या है भाई? अजीब बात है। हाँ, लेकिन यहाँ तो कौल तो ये पेश कर रहे हैं ना कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला हो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ, मैं वही बात समझें, आप बात कम से कम समझें। उन्होंने कहा, सुन, आपके आला ने कहा कि हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। यानी अल्लाह के नबी तो मना कर रहे हो कि जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह उसको काफिर मत कहो, लेकिन आपके अल्लाह के नबी रोक रहे हैं। लेकिन आपके आला हज़रत फिर बीच में बोलोगे ना, फ़ोन ना करें आप खुद फ़ोन करते हैं और बीच में बोलते रहते हैं आप। ये क्या तरीक़ा है आपका? नहीं, आप हज़रत गलत ले रहे हैं। नहीं, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में बोल क्यों रहे, बताए ना। अजीब है यार। चलो नहीं बोलता हूँ, आप मुझे समझा, वही समझा, खामोश रहना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो मना कर रहे हैं कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह को काफिर न कहो, और आपके आला हज़रत और आपके आपने कहा कि आला ने कहा कि अगर कोई काफिर कहे हम मना नहीं करते, लेकिन हम नहीं कहेंगे। पता ही चला नबी अलैहिस्सलाम तो मना करे और आपके आला हज़रत छूट दे। बोलूँ मैं? हाँ बोलें जी। अब मैं कहूँ? हाँ बोलें। मैंने ये नहीं कहा कि आला हज़रत ने ये इस्माइल दहलवी को काफिर कहा, ठीक है। मैंने ये कहा कि कोई अपने इल्म की बुनियाद पर, किसकी बुनियाद पर? अपने इल्म की बुनियाद पर अगर इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा लगाता है तो आला हज़रत ने उसे कुछ नहीं कहा है कि भाई तुम्हारा इल्म है, लेकिन आला हज़रत ने इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा है। ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। काफिर नहीं कहा है? नहीं कहा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन काफिर कहने वाले को उन्होंने बुरा भी नहीं कहा है, मैं ये भी वजाहत कर दूँ। वही तो, अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये हवाला लें, ये फतवा रज़विया का हवाला मैं दे रहा हूँ, ये हवाला लें। जी, मुझे व्हाट्सअप करें। हाँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ। ये देखें आप क्या लिखा है, देखें। हाँ जी, मेरे पास आ गया। देखें क्या लिखें। जी, मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। खुदा के वास्ते और नबी किसे कहते हैं? यह सराहतन गैर नबी को नबी बनाया के शरी कुफ्र है, और नबी भी कैसा साहिब शरीयत किसने बनाया? इस्माइल दहलवी के मुतालिक कह रहा है आपके आला हज़रत। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरे को गैर नबी को नबी बनाया, और इस जो सरी कुफ्र है, क्या है? सरी कुफ्र है। और नबी भी कैसा? साहिब शरीयत, यानी आसमानी किताब उनको मिली, ऐसा नबी बनाया इस्माइल दहलवी ने। बताएं, तो अब जो आदमी साहिब गैर नबी को गैर नबी बनाए,
गैर नबी को नबी बनाए, जो सरी कुफ्र हो, सरी कुफ्र कह रहे हैं, और नबी भी कह साहिब शरीयत कह रहे हैं, तो क्या वो आपके नज़दीक काफिर नहीं है? जी हमारे नजदीक वो बंदा काफिर होगा, लेकिन आला हजरत रहीमहुल्लाह ने हाँ इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा है, बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर ये उन पर हुक्म लगाया है हाँ। कि उनका अपनी किताब में ये लिखना कि नबी के बाद भी कोई नबी अगर आ जाए तो नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका ये नहीं नहीं, ये नहीं, मेरी बात सुन, वो अलग इबारत है, वो अलग इबारत है, वहाँ ना जाएँ, वो अलग इबारत है, वहाँ पे आप बिल्कुल ना जाएँ, ठीक है? जो बात अभी चल रही वहीं पे रहें। हाँ, मैंने आपके आला हजरत की इबारत मैंने पेश कर दी, उन्होंने कहा कि सरी कुफ्र किया है किसने? आपके आला कौल में पेश कर रहा हूँ, इस्माइल दहलवी ने सरी कुफ्र किया है। और आपके तमीद ईमान, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने यार, मेरी बात सुने यार, आप बीच में बोल रहे हैं यार, पढ़कर सुना दीजिए। आप बीच में बोल रहे हैं इस तरह से। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, जो आपने मुझे हवाला पेश किया है उसको आप मुझे पढ़कर सुना दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लिखा है यहाँ ऐसा नहीं, बल्कि उन्हें खुद अहकाम कुल्लिया शरीयत बेवसातत नबी बजरिए वही पहुँचे हैं। पढ़ रहे हैं मुझे तो उसी के ऊपर मैं नीचे आ रहा हूँ। मुसलमानों, खुदा के वास्ते, अरे यार सुनो यार, खुदा के वास्ते, और नबी किसे कहते हैं? खुदा के वास्ते, हाँ पढ़िए मुझे। और नबी किसे कहते हैं? ये सराहतन गैर नबी को नबी बनाया कि सरीह कुफ्र है, और नबी भी कैसा साहिब शरीयत। और आपको पता है तमीद ईमान में लिखा है कि सरीह कुफ्र में तावील नहीं होती। अब यहाँ से कौन मुराद है मुझे आप बता सकते हैं? इस्माइल दहलवी के मुतालिक लिखा है भाई। तो पढ़िएगा कहाँ पर नाम लिखा है इस्माइल? तो ये किसके मुतालिक है? तो किसके मुतालिक है? कहाँ लिखा है? जो तुम्हारा है उसके मुतालिक कह रहे भाई। अरे पर दिखाओ तो सही, उसके मुतालिक है तो उसका नाम दिखाओगे। यहाँ पर इस्माइल दहलवी लिखा है। दूसरा हवाला भेज रहा हूँ, रुके। नहीं, आप इसी हवाले पे बात करिए। हाँ, उसके सफ़ा नंबर कितना है? वो सफ़ा नंबर, सुने सफ़ा नंबर कितना है? आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? अरे भाई, सफ़ा नंबर कितना है वो? अभी आपने क्या बोला कि इस इबारत में इस्माइल दहलवी के बारे में कहा है, तो मुझे बताइए इस इबारत। अरे मैं आपको वही उसका आगे वाला सफ़ा नंबर कितना है? वो सफ़ा नंबर है, वो अरबी में लिखा हुआ है, और अरबी मुझे पढ़ना नहीं आता है। चले नहीं हजरत, मैं आपको हदीस से साबित कर सकता हूं। बस रुको यार। अरे भाई जरा रुको, जरा सब्र करो। ये देखें, ये जो मैंने हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तो सुनो ना, जो आपको जो मैंने पहले भेजा है सफ़ा नंबर 248 है, ठीक है? हाँ। ठीक है, तो 249 भेजा हूँ, देखें अब 249 भेजा हूँ, देखें। हाँ 249 उसके बाद वाला देखें, ठीक है? तो ऊपर से पढ़ रहा हूँ, इताअत फ़र्ज़, और उसके तरफ वही बात नहीं। 2 मिनट हजरत, 2 मिनट। एक बार मैं आपको बेशक टोकना चाहूँगा, मैं आपको बात कहना चाहूँगा। पहले मेरी जब बात हुई, किससे हुई थी? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहा हूँ, किससे आपकी किससे बात हुई है मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है? आप बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको क्या तकलीफ़ है और क्यों परेशान है, आपकी परेशानी दूर कर दूँ। बीच में बोल रहा है, देखो, फ़ोन करता है, बीच में बोल रहा है, देखो, मुझे पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने किताब पेश किया है। कलमा पढ़ने वाला कभी जाहिल नहीं हो सकता है, आप जाहिल मत कहिए मुझे। मैं ना इल्म हो सकता हूँ, लेकिन जाहिल नहीं हो सकता। तो फिर आपके आला तो जाहिलों का पेशवा क्यों लिखा है? 2 मिनट आप रुकेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सुनेंगे पहले मेरी। आप ही तो बोले जा रहे हैं, मेरी सुनते कहाँ हैं? मेरी बात काट रहे हैं आप कहाँ मेरी सुन रहे हैं? नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मेरी काट रहे हैं आप। बोले। पहले आप मुझे बोल लेने दे, मैं बोले आपकी सारी बात सुनूंगा। हाँ बोले। जब मेरे पहले शख्स के साथ बात हुई, ठीक है, अब उस शख्स ने आपको कॉल लगाई और आपसे बोला कि आप इस बंदे से बात कीजिए, ठीक है? अब मेरी बात आपसे हो रही है, तो जब मेरी बात उस बंदे से हो रही थी, तो उसने मुझे चंद हवाले दिए थे, जो उसने मुझे कहा कि व्हाट्सएप में भेज दिए हैं। लेकिन जब मैंने अपना फ़ोन ऑफ किया, तो मुझे कहीं पर भी हवाले ना मिले। फिर मैंने उनसे मैसेज किया कि भाई हवाले कहाँ हैं, तो उन्होंने मुझे सराहतन 2 हवाले भेज दिए, ठीक है? जब उन्होंने मुझे 2 हवाले भेजे, तो मैंने उसके एक हवाले का जवाब उनको दे दिया, जो वो जानते हैं, ठीक है? कि जैसे पीर नसीरुद्दीन हमारे लिए मोतबर आलिम नहीं है, ठीक है? उसका हवाला मैंने उनको पेश कर दिया।
ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई। अब उन्होंने एक दूसरी इबारत भेजी कि दुआ है, ठीक है, वो करके उन्होंने हवाला भेजा। तो उस हवाले पर तो हमारी बात ही नहीं हुई है। हमारी बात इस पर हुई थी कि भाई तुम हमें ये दिखाओ कि जब शेरो शायरी होगी तो उस पर कोई हुक्म नहीं लगेगा, वो इबारत कहाँ है? तो वो इबारत अभी तक उन्होंने मुझे नहीं भेजी, और बल्कि आपको उन्होंने कॉल लगाया और मुझसे बात करवा रहे हैं। अब आप बात करिए, मैं आपकी बात गौर से सुनूंगा इंशाअल्लाह। चले, आपने एक बात ही कही है, पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी आपके मोतबर नहीं है। देखिए मैंने किताब भेजी है गुस्ताख कौन, जो पहले तो सुन लीजिए। अब मैं फिर बीच में बोल रहा, फिर बीच में बोल रहा है। तुमने अभी आपने क्या कहा कि मैं बोलूँगा, मुझे बोलने दे, आपकी सब बात सुनूंगा मैं। आपने बोला ना मैं, मुझे पहले बोलने दे फिर आपकी सब बात सुनूंगा। आपकी बात सुन लिया मैं, अब मुझे बोलने बोला आपने, फिर आप बोल रहे हैं बीच में। ये मेरे को ये आदत है आपकी, ये आपकी आदत है बीच में बोलने की। ये ऐसी आदत नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। तो आपने जो कहा, मैं आपने एक बात गलत बात कही है तो मैं जवाब नहीं दूँ आपको। आपने कहा पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी जो है, देखो अरे यार अभी भी बोल रहे हो, खामोश हो जाओ यार, अरे खामोश हो जाओ यार, इसरा कर लेना तुम। तो आपने कहा कि पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी, आप दूसरे की सीखी सिखाई बात पे आते हैं, अक्सर आपके लोग गुमराह करते हैं आपको। आप, मैं दलील दे रहा हूँ, दलील देखें आप। एक गुस्ताख कौन, फिर बोल रहा है यार बीच में। गुस्ताख कौन किताब है, सफ़ा नंबर 33 में लिखा हुआ है, मुनाजरे की तारीख़ 14 फरवरी तय हुई, ताहम चिराग गोलड़ा हज़रत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह के अचानक सानिहा इर्तिहाल की वजह से फ़रीक़ैन के बाहम रजामंदी से, देखें यहाँ क्या लिखा रहमतुल्लाह अलैह, और किसको कहा है? नसीरुद्दीन शाह गोलड़वी। आप बोल रहे हैं मोतबर नहीं। आपके लोग गुमराह करते हैं जब आपकी गुस्ताखी सामने के, देखो खामोश रहो यार, खामोश रहो, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो। अरे यार सुनो यार, सुनो यार, जब तुमने बोल दिया कि मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मुझे बोलने तो यार, अभी एक बार मुझे 2-3 जुमले भी बोलने नहीं दे रहे हैं आप, ये क्या है? दूसरा हवाला मैंने दिया है, हदिये बेरलबित पर एक नज़र, सफ़ा नंबर 42 में लिखा, हालांकि किसी सुन्नी ने हज़रत पीर गोलड़वी अली रहमा का इनकार और तकफीर हरगिज़ नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। आप बोल रहे हैं गैर मोतबर है, क्या बात कर रहे हो यार? खैर मैंने हवाला जो दिया था आपको वो फतवा रज़विया का, उसके बाद वाला सफ़ा में देखें, उसी में लिखा हुआ है, किसकी, इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिखा हुआ है, अपनी हिम्मत को शेख और उन जैसे मुअज़्ज़म लोगों ख़ास जनाब रिसालत महब हों की तरफ मबजूल करना अपने गाय और गधे की सूरत में मुस्तग़रक़ होने से भी कि बदतर है, कई गुना बदतर है, ये बात है। उसके बाद लिखा है, देखें क्या, ये सराहतन हुज़ूर अक़दस सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहश गाली देना है और उनकी शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है। क्या इस्माइल दहलवी मुतालिक लिखा है आपके अरद ने, नबी अलैहिस्सलाम की शान में फहश गाली है और नबी अलैहिस्सलाम की शान में अदना गुस्ताखी क्या है? कुफ्र है। आपने हवाला नहीं दिया है, मैं टोकना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको टोका। हवाला कहाँ? हवाला दिया यार, ये वाला देखें, निशानदी कर रहा हूँ, देखें ये पढ़ रहा हूँ मैं, ये पढ़ रहा हूँ, देखें ये पढ़ रहा हूँ मैं। अब बताइए इसमें कहाँ लिखा है ये देखें इबारत देखें, कुफरिया शशुम सिरात मुस्तकीम। 2 मिनट कहाँ पर? अपनी समत, अपनी हिम्मत को शेख और उन जैसे मुअज़्ज़म लोगों खा सिरात मुस्तकीम की इबारत पेश की है, ठीक है? इसमें इस्माइल दहलवी कहाँ लिखा है? अभी आपने बोला। अरे भाई किताब, अरे अजीब तमाशा यार, तुम्हें कुछ पता नहीं है। सिरात मुस्तकीम उनकी किताब है, आप मुझे बताइए अगर मुझे कुछ पता तो खामोश हो ना। सिरात मुस्तकीम उनकी किताब है। नहीं, अभी आपने बोला कि इस्माइल दहलवी के बारे में। अरे भाई सिरात मुस्तकीम उनकी किताब है। हाँ तो बताओ इसमें कहाँ लिखा है? हाँ तो ये लिखा है ना, अपनी हिम्मत को, ऊपर लिखा देखो, कुफरिया शशुम सिरात मुस्तकीम, सफ़ा नंबर 95। जी मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, कुफरिया शशुम, हाँ सिरात मुस्तकीम। तो सिरात मुस्तकीम किसकी है? 95 ना। सिरात मुस्तकीम किसकी है? किसकी है सिरात मुस्तकीम? किसकी है मुझे नहीं पता, वल्लाहु आलम। इस्माइल दहलवी की है रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्हीं की बात चल रही है। और क्या लिखा है? ये सराहतन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम को फहश गाली देना है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सराहतन फहश गाली दिया है। कौन कह रहे हैं? आपके आला हज़रत। किसके मुतालिक? इस्माइल दहलवी के मुतालिक। और उनकी शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है। क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की शान में अदना गुस्ताखी क्या है? कुफ्र है। और फिर ऐसी गुस्ताखी
जो आपके आला हज़रत कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की शान में अदना गुस्ताखी करने वाले की तौबा किसी हाल में कबूल नहीं जी, है। मैं अब टोकना चाहूंगा, ये कुफरिया सुसूल में पूरी इबारत पढ़ दीजिए जरा आप फिर से एक बार। आप यार लगता है कुछ समझने का नहीं, आप परेशान करने के लिए फ़ोन किया आपने। नहीं परेशान हाँ, करने के परेशान लिए करने के लिए बिल्कुल फ़ोन। आपको नहीं। जो बात कह रहा हूँ, सिरातुल मुस्तकीम इस्माइल दहलवी की किताब है, तो आप मुझे इसका हवाला पेश करिए, पहले व्हाट्सएप में जल्दी से पेश करिए कि तो ये किसकी है इस्माइल किताब? दहलवी की किताब है। सिरात मुस्लिम किसकी है? सिरातुल मुस्तकीम तो हमारी भी किताब है। अच्छा, तो आपकी किताब में गुस्ताखी है ये गुस्ताखी आपकी किताब यानी में? इसी नाम की दूसरी भी है हमारे पास, किताब भी है। अच्छा, तो वो मुसन्निफ कौन है उसका? उसका मुसन्निफ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने किताब पढ़ी है। तो अभी कैसे किताब कह मेरे दिया? पास मौजूद नहीं है, वरना मैं मुसन्निफ और सबका नाम आपको सुना तो देगा। कैसे कह दिया सिरात मुस्लिम आपकी किताब है? क्योंकि मैंने पढ़ा है अपने अकाबीरों से। क्या आका किससे पढ़े आपने? आका? मेरे अका अभी देखिए, मैं तर्जुमा कर दूं। नहीं, किताब का नाम बताएं, मुसन्निफ कौन है उसका सिरात मुस्तकीम अरे का? मैं बता तो रहा हूँ कि किताब मेरे पास नहीं है। अगर आप फोन चालू रखते हैं तो चालू रखिए, तो मुझे आधा घंटा लगेगा घर पहुँचने में। मैं यहाँ से फोन चालू रखकर मैं घर बाइक लेकर जाता हूँ। हाँ। आधा घंटा लगेगा मुझे पहुँचते हुए। चलिए, तो रुकें। मैं आपको उसका मुसन्निफ का सबका नाम बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला उल करीम। चलो ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखें अब व्हाट्सअप देखें आप। जी, व्हाट्सएप चालू ही है मेरा। व्हाट्सअप देखें, ये कौन है, ये मुसन्निफ कौन है इसका आप ज़रा देखें। आप कह रहे हैं आप आपकी किताब ही ये नीचे निशान लगा हुए देखें। हाँ जी दिखा दीजिए मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ। अरबी में लिखा है या उर्दू में? देखें, मुस्तकीम। हाँ, नीचे देखें। नीचे अल्लामा शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद हुआ कि नहीं हुआ? जी, उनकी किताब हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये किताब उनकी है। अब हाँ, आपने चलो। जब मुझे पीडीएफ कर दिया तो मुझे पता चला कि ये किताब की बात कर रहे हैं आप। हाँ, चलें। क्योंकि आपके एक नाम से हजरत। अब खामोश होंगे आप, अब खामोश होंगे आप, अब खामोश होंगे आप। जी अब मैं बोलूँ? जी बोलिए। तो आपके आला हज़रत ने लिखा है कि इस्माइल दहलवी ने हुजूर की शान में सराहतन गुस्ताखी की है और क्या क्या है, फहश गालियाँ दी है। और नीचे हवाला दिया देखें आपको, मैं ये तमहीद ईमान में से है। ये तू। अरे खामोश रहो यार, मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो यार। लेकिन ये बहुत बुरी आदत है आपकी, मुझे बोलने दो यार। अरे मुझे बोलने दो यार। अरे मुझे बोलने दो यार, मुझे बोलने दो यार, मुझे एकदम खामोश रहो। मैं तुमको कुछ आता है नहीं, तुमको चिल्लाना आता है सिर्फ। अब मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे बिल्कुल तुम हैं। लेकिन मुझे बता दो कि आप कौन सी इबारत पढ़ रहे हो, ताकि मैं अरे कितनी दफ़ा तुमको बोलूँ मैं, तुमको कितनी दफ़ा बोलूँ मैं, बताओ नहीं हैं? फतवा रज़विया वाली खोलूं ना मैं? अजीब तमाशा है यार। अरे यार आप ए फतवा रज़विया, एलो फिर दे रहा हूँ। एलो ये इबारत पढ़ रहे हैं। एलो हाँ, ये ऐसा बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? क्या लिखा ये है? सराहतन सिरात मुस्तकीम की इबारत कोट किया है ऊपर, कुफरिया शसूम सिरात मुस्तकीम सफ़र नंबर 95, और कहा कि ये सराहतन हुजूर अक़दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम को फहश गाली देना है और उनकी शान में अदना गुस्ताखी कुफ्र है। लिखा है ना? जी, मैं पढ़ लूँ, देख लेता हूँ। दूसरे सुसूल में ना सिरात मुस्तकीम, और इसके नीचे लिखा है सिर्फ नहीं, सर्फ हिम्मत है। आप पढ़ दीजिएगा। तुम बहुत ज़ाय कर रहे हो यार, तुम कुछ नहीं, पता नहीं, इबारत पढ़ते नहीं हो, आ जाते हो मुँह उठा करके। नहीं, आप पढ़ दीजिए, कोई मसला नहीं। नीचे वाला जो निशान लगा है वहाँ पढ़ो ना, उसकी इबारत लेके फतवा लगाया है, फतवा लगाया, मना कर रहे हैं। हाँ, हो गया। सुनो, ये सराहतन है हुजूर अक़दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को मोहसिन का फहश गाली, मोहसिन नहीं, फहश गाली देना है, फहश गाली देना है और उनकी शान में गुस्ताखी, अदना पढ़ो। उनकी शान में पढ़ने आता नहीं, कम से मुझे पढ़ने दो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, ठोक रहे हो तुमको पढ़ने आता नहीं है। अगर सीखना है, तुमको सीखना है, मदरसे में आ जाओ। की बात ना करें, मेरी उर्दू की बात ना तो फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो ना भाई। चलिए आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में मुनाज़रा नहीं हो रहा है यहाँ पे, उर्दू में हो रहा है, किताब उर्दू में है। फिर मैं इंग्लिश में एकदम रेडी हूँ। आप अगर किताब बात करेंगे तो मैं इंग्लिश में जवाब दूंगा। किताब अभी, अरे फिर बोल रहा, फिर बग रहा है यार, फिर चिल्ला रहा है यार, देखो यार, देखो सामीन किस तरह चिल्ला रहा है, देखो यार। मुझे बोल रहा था मैं तुम्हारी सब बात सुनूंगा, तुम मुझे बोलने दो, मुझे बोल रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है। देखो मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है। तो मैं नहीं हूँ,
हाँ तो इतना खामोश रहो। different है, ठीक है? अरे अब खामोश रहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीसों का भी इल्म रखता हूँ। अरे खामोश रहो यार, उर्दू पढ़ने नहीं आता, हदीस के इल्म लगता, खामोश रहो यार। लो कर लो बात। हाँ अब चलो। मैं आपकी किताब से साबित करूँ? अरे यार खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो यार, आपके मौलवी ने पूरी किताब लिखी अरे है। खामोश रहो यार, अरे मेरी सुनो यार, खामोश तो रहो यार, खामोश तो रहो। अब जबकि आपने फतवा रज़विया भी पढ़ दिया, आपने यहाँ पे देखा कि इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह मुतालिक कहा जा रहा है कि उन अल्लाह के नबी को सराहतन जो है गालियाँ दी है, फहश गाली, और सराहतन गुस्ताखी की है, और ऐसी गुस्ताखी जो माफ़ी के लायक नहीं। जी बेशक। ठीक है। और फिर ये कहने के बाद क्या, ये देखें नीचे में, एकदम नीचे देखें, नीचे एकदम नीचे, तमहीद ईमान है ये, जी जी क्या लिखा है, जो किसी नबी के शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ उसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, जी जी और जो उसके अजाब या कुफ्र में शक करे खुद काफिर है। ठीक है, जी जी बेशक सही बात है ये तो। ठीक है। जी, यानी सही इस्माइल, बात है। यानी इस्माइल, आपके नज़दीक सही नहीं है अरे ये बात? सुनो यार, सुनो यार, सुनो, मेरे बोलने दे। यानी मतलब ये हुआ कि इस्माइल दहलवी ने अल्लाह के नबी के शान में सराहतन गुस्ताखी की है और उनकी तौबा बिल्कुल कबूल नहीं। सही ना? नहीं, ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है अंदर। फतवा रज़वी में क्या पढ़ा आपने? आप तो घुमा रहे हो। मेरी बात सुनो, ये नहीं लिखा है अंदर। मुख्तियार भाई, ये मुख्तियार नहीं भाई, लिखा है, मुख्तियार मैं भाई, नहीं मुख्तियार मानूंगा। भाई, आप पढ़ के नहीं सुनाएंगे। मुख्तियार भाई, फतवा रज़वी में क्या लिखा है? बोल रहे हो। मुख्तियार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ। फतवा रज़वी में क्या लिखा हुआ है कि सराहतन गुस्ताखी है? सराहतन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस भी अजनबी गुस्ताखी करे वो कुफ्र का मुर्तकिब है। जो उसे मुसलमान कहे वो खुद काफिर है। उसे मुसलमान कहे वो खुद काफिर है। माशाअल्लाह, कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। माशाअल्लाह। चलो लो, अब लो, मतलब इस्माइल दहलवी ने अल्लाह के नबी की शान में सराहतन गुस्ताखी की है ना, फहश गालियाँ दी है, गुस्ताखी की है। हैं? ये जो आपने रेड लाइन लगाया है मैं उसको पढ़ूं? हाँ पढ़ो। तर्जमा, जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हुआ इसके तौबा किसी तरह कबूल नहीं, हाँ। और जो इसके अजाब या कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। ठीक है, अब ठीक है। मेरी बात सुनिए। हाँ अब यहाँ पर ये इबारत लिखी गई, ठीक हाँ, है। हाँ। तो मैं इसके साथ आपको बता दूं हाँ। कि मौलाना इमाम अहमद रजा फाज़े बरेलवी रहीमहुल्लाह ने 4 शख्सियों पर कुफ्र के फतवे लगाए। अभी इसी पर रहो, जैसे अशरफ अली थानवी अभी है, इस पर रहो। अहमद गंगोही है, मुख्तियार भाई, और दूसरे मुख्तियार दो भाई, शख्सियत है। दो मुख्तियार मिनट, भाई, दो मिनट। मुख्तियार भाई, लेकिन अभी इस पर रहो, अभी इस पर रहो, मेरी बात तो सुन ले, अभी मैं इस पर इसका रहो, वजाहत कर दूं, अभी जो इसी क्या पर, गलत उधर किया मत जाओ, उधर कि मत जाओ, उधर मत इस्माइल जाओ। दहलवी पर अरे तुम कुफ्र सुनते का नहीं फतवा यार, इमाम कैसे अहमद इंसान हो रजा ने तुम? क्यों नहीं लगाया? हाँ। तो इसलिए क्योंकि इनकी इबारत में तावील नहीं है, बराबर नहीं है। क्योंकि कुछ जगह पर उनकी गुस्ताखी साबित हो रही है तो कुछ जगह पर नहीं हो रही है। इसलिए इमाम अहमद रजा ने उन पर कसरत से फतवे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? वाजे नहीं हुआ कि ये गुस्ताख है या नहीं है। क्यों नहीं और लगाया? इमाम अहमद रजा का दूसरा फतवा रज़िया में हवाला है जो हाँ। आपने पेश नहीं किया है। हाँ। क्या है वो हवाला? लिखते हैं इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहीमहुल्लाह हाँ। कि जब तक इंसान के अंदर 99 सिफात ईमान की दिखाई दे और हाँ। एक कुफ्र की, तब तक उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता। नहीं लगता तो ना? इसी वजह से इस्माइल दहलवी पर उन्होंने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। अच्छा, क्या किस लिए नहीं लगा, फिर से बोलें आप? इस्माइल दहलवी पर इस्माइल दहलवी पर इसलिए कुफ्र का फतवा नहीं लगाया क्योंकि जिस तरह अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखिया की है उसी तरह इस्माइल दहलवी ने नहीं किए हैं। नहीं की। चलो इस्माइल चलो दहलवी ने उतनी ज्यादा गुस्ताखिया चलो नहीं ठीक की है, चलो ठीक है। उसकी 1 या 2 मिलती है, वो भी वजाहत के साथ नहीं मिलती है। तो अच्छा। ये कुफ्र ही है। चलो ठीक है, अब मैं बोलूँ? जी मुझे बोलने देंगे या बीच में चिल्लाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं नहीं नहीं चिल्लाएंगे ना? तो आप हवाला दे देंगे उसका, अरे यार, मैं बोल- अरे यार सुनो, खामोश, अब तो खामोश हो जाओ। आपके आला हज़रत की इबारत मैंने पेश कर दिया, फतवा रज़विया, उसमें आपके आला ने लिखा है कि इस्माइल दहलवी की इबारत ऊपर कोट किया है और कहा है कि ये जो इबारत है इस्माइल दहलवी की सराहतन कुफ्र है, सराहतन, और जो सराहतन कुफ्र हो उस पर तावील की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अरे फिर बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो। तुमने खुद बोला ना, मैं नहीं बोलूँगा, फिर बोल रहे हो तुम। अब तुम्हारे मुजद्दिद खुद कह रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है और अदना गुस्ताखी भी जो है वो कुफ्र है, और यहाँ तो बड़ी गुस्ताखी की है। क्या अल्लाह के नबी के सामने फहश गालियाँ दी है? किसने? इस्माइल दहलवी ने
फहश गाली। तो अब यहाँ पे जो तमीदी ईमान है उसमें कह रहा है जो अल्लाह के नबी के सामने अदना गुस्ताखी करे उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है। तो गोया आपके आला हज़रत ने फतवा रज़वी में साफ़ कह दिया इस्माइल दहलवी की इबारत को कोट करके कि उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है। उसके बावजूद भी जो तमहीद ईमान में कह रहा है कि इस्माइल दहलवी को हम काफिर नहीं कहते। गोया आपके आला खुद क्या कह रहे हैं कि किसी काफिर के कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है। तो गोया आपके आला हज़रत इस्माइल दहलवी को मुसलमान कहे खुद काफिर हो गए, खुद काफिर हो गए। हाँ बोलें। आपको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलूँ मैं? नहीं। अच्छा बोले। मैं बोल लूँ? हाँ बोले। आपको अभी भी इमाम अहमद रजा की तालीमात आपको समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ जाती तो इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप बरेलवी होते। अब समझा दें। क्योंकि इमाम अहमद रजा किसी पर भी फौरन फतवा नहीं लगाते जब तक उसकी पूरी की पूरी इबारत से ये साबित ना हो जाए कि ये बंदा कुफ्र का मुर्तकिब है। अच्छा नहीं ये बात कहें मुझे, वो बात नहीं कहें। अब आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं वो आप अलग जा रहे हैं। आप खाली इतना बता दें। इसी तरह आपको टोकता हूँ जब आप अलग जाते हो तो आप कह रहे हैं कि बीच में बोल रहे हैं। नहीं मैं अलग नहीं आता हूँ, आप हर मर्तबा टोकते हैं मुझे। आप वहाँ आप मुझे इतना बताएं, आप मुझे इतना बताएं इस्माइल दहलवी को काफिर क्यों नहीं कहा, इतना बताएं, उधर मत बचाएं आप। मैं नहीं बोलूँगा बीच में। मैं आपको बता दूं कि इस्माइल दहलवी को काफिर इसलिए नहीं कहा है क्योंकि उसकी सारी किताबें उठा लो तो उसकी किताबों के अंदर बहुत सारी गुस्ताखियां हमको नहीं मिलती है। अच्छा किसने लिखा है बात, कहाँ लिखा है? अरे हमने पढ़ी है, बात कहाँ होगी यार, मैं थोड़ी हवाले अपनी बात करेंगे आप। अरे यहाँ तो मैंने आपको आपके आलात की इबारत पेश कर दिया। उन्होंने क्या लिखा है इस्माइल दहलवी मुतालिक गैर नबी को नबी माना और साहिब शरीयत माना, शरीयत वाला नबी माना। तो ये आगे कुफ्र नहीं है। अल्लाह के नबी फहश गाली दी आपका रद्द करें, कुफ्र नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या आप कह रहे हैं इस्माइल दहलवी की बहुत सारी इबारत में गुस्ताखी नज़र नहीं आई, कुफ्र नहीं किया। आपके आला हज़रत के फतवा रज़वी से मैंने जो हवाला दे दिया वो कह रहा है कि गैर नबी को नबी माना। नहीं जनाबे आला आपने दूसरी किताब अभी पढ़ी ही नहीं है इमाम अहमद रजा की। हाँ कौन सी किताब? मेरे पास ये बात सराहतन आई नहीं है। कौन सी किताब? वो कुफ्र का मुर्तकीब है। कहाँ लिखा है? ये उनकी आला हजरत की किताब में लिखा है। कहाँ हवाला भेजो मुझे। आप तो हदीस पढ़ते हैं और मैं हदीस जानते हैं। जरा हवाला भेजो। आपने एक दूसरा मुझे पेज भेजा, हवाला भेजो। आपके आलात ने कहाँ लिखा है जरा भेजो मुझे आप। मैं आपके आला हजरत की भेज रहा हूँ अभी तक। मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। हाँ कब किया इन्होंने? ये आपकी किताब है ये। अच्छा हाँ हमारी किताब है? आपकी किताब है ये। किताब है शेखुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी शख्सियत इफ़कार। ये आपके आलिम है। कौन है ये? आपके आलिम है शेखुल इस्लाम। बारे में तो देखिए हजरत, हाँ। इनके बारे में मैं ना जानता हूँ जिस तरह मैं पीर नसीरुद्दीन साहब के बारे में नहीं जानता था। हाँ मैंने बता दिया। इनके भी बारे में नहीं जानता, इसीलिए मैं इनकी कोई तारील नहीं कर सकता और इनका कोई रद्द नहीं कर सकता। ठीक है आप जानते नहीं ना जी आप आलिम हैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे। चले लें समझते हैं ना? हवाला मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल समझता हूँ लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ। तो आलिम है, समझा रहा हूँ आपको। आप समझते हैं तो ठीक है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ। रात को ईशा की नमाज के बाद हाँ। मैं आपको एक मुनाजिर से, हमारे वो मुनाजिर नहीं है, तालिबे इल्म शख्सियत है, ठीक है, मैं आपको उनसे बात करवा दूंगा। हाँ। क्योंकि मेरे पास सारे के सारे हवाले मौजूद नहीं है, चंद किताबें मेरे पास है। हाँ। लेकिन जो आप किताब का हवाला पेश कर रहे हैं वो किताब मेरे पास नहीं है। अब मुझे उसका इल्म हासिल करना पड़ेगा क्योंकि आला हजरत चलो ठीक है फरमाया जब मुख्तियार भाई का रद्द करो तो मुख्तियार भाई इबारत को पढ़ लो। मुख्तियार भाई जब आपको कुछ पता नहीं है, आपको हवाला नहीं है, क्यों फोन करते हो दूसरे को? क्यों फोन करते हो दूसरे को आप? उस बारे में ही मैं तो बात कर रहा हूँ ना। चलो एक बात सुने एक बात सुने। ये जो मैंने भेजा है ना, जो आपकी किताब है कि थानवी ने जो है तौबा रुजू किया अपनी इबारत से, ये देखें इसका नाम जो है शेखुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी। वो उनके सुने नीचे वाला दिया नीचे उसके अरे नहीं ठीक है आप मैं आपको पहचान दिला रहा हूँ। देखें उसके नीचे मैंने दिया है, इस किताब है तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत, अब्दुल हकीम शरफ कादरी किताब है, सफ़ा नंबर 335 में लिख रहे हैं शेखुल जामिया
हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़। कौन लिख रहे हैं? ये अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादरी साहब लिख रहे हैं अपनी किताब में, इनका नाम ले रहे हैं। और उनकी ये अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादरी की तक़रीर कहाँ मौजूद है? नीचे देखें, हुसामुल हरमैन में मौजूद है। अब समझ गए हैं आप? जनाबे आला मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ और आप मुझे उसकी इबारत पेश कर रहे हैं, ठीक है। मैं हाँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि हाँ। मैं आपको रात को बात करवा दूंगा। आप ठीक, मेरे करा सामने दें, बात करा कर दें, लीजिए, करा तो दें पता मुख्तियार चल भाई, जाएगा। मुख्तियार भाई आप करा दें। जी, जी, लेकिन जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी के मुतालिक जानते नहीं हैं और आपके आला हज़रत की किताब से मैं उनकी तारुफ पहचान करा दूँ, जान फिर भी जानेंगे नहीं आप। देखिए, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं करता था, लेकिन मौलाना फैजान जो साहब है ना, उन्होंने सिकंदर वर्सी साहब की एक वीडियो उठाई और उनका रद्द किया, ठीक है। अरे और आप उसी मैं मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, जो बात हो रही है आप किससे किससे क्या मेरी हुई? बात तो सुन लो आप। नहीं उधर मत मैंने जाए ना, उनको ही फोन लगाया था, उधर मत। लेकिन ये कौन अच्छा उठा आप रहा है, मेरी बात कौन सुने बात ना, कर रहा है, कौन मुख्तियार आ भाई, रहा है, मुख्तियार भाई। कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं आपको भी नहीं जानता हूँ, मैंने आपको अपना एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया हाँ, एक इंसाफ के तौर पर, हाँ। लेकिन आपके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। वो नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते तो नहीं, मेरी लेकिन बात फ़ोन आ रहा है सुनिए, आपका आप इसके मेरी लिए। बात सुनिए। मैं हाँ, मामला कहाँ से शुरू हुआ पहले आप वो नहीं सुनिए। इतना इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना मामला सुनने का, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है कि मैं नहीं, आपको वजह दूं। हाँ, मैं नहीं नहीं, आपको बोल रहा हूँ कि लेकिन रात को मैं आपकी बात करवा कम से दूंगा कम मैं तारीख बोल की रहा हूँ से। क्या मुख्तियार भाई, कम से कम आपके पास इतना तो वक्त होना चाहिए, कम से कम अपने आला हज़रत की किताब से जिससे आप जाहिल और अनजान हैं उसको जान लें आप। मैं आपको आपके आला हज़रत की किताब से समझा रहा हूँ, आपके मसले की किताब समझा रहा हूँ कि भाई इसमें घोटवी शैखुल इस्लाम घोटवी है कौन, जिन्होंने ये किया है कि मौलाना थानवी साहब ने अपनी इबारत से रुजू और तौबा किया है। ये आपकी किताब है और आप लोग गुस्ताखी जब इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कोई तौबा की कोई इबारत नहीं है जब आपकी किताब से, और उसके मुतालिक आपने आपके आलात ने कह दिया कि इस्माइल दहलवी को जो है हम काफिर नहीं कहेंगे। मेरा सवाल ये था आपसे, मेरा सवाल मुख्तियार भाई ये था आपसे, अगर कोई बंदा अपने इल्म की बुनियाद पर इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा लगाए तो वो अपनी जगह दुरुस्त है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने ये भी कहा है, आप ये भी बताएं। अच्छा ठीक है, अब बोलूँ मैं? जी बोलिए। आपने कहा कि लेकिन मेरी कोई बात अगर सुनिए जनाब, मेरी अब बात मुझे सुनिए, बोल रहे हैं, आप बोल मेरी रहे हैं बीच में, मुझे बोल रहे हैं, सुन लो। मुझे मैं बोलिए। दुकान पर बैठा हूँ, मेरे हाँ 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 कस्टमर ठीक आते हैं, है, मैं आपने आपको बोलने बोला, दुकान आपने पर मुझे बोल बोलने देता बोला, आपने मुझे बोलने बोला, एक गलत बात, आपने बहुत गलत, आपने नबी की हूँ। गुस्ताखी की, आपने चलिए, बोल लीजिए। आपने नहीं, तौहीन नहीं, की। मैं कोई चीटिंग बीटिंग का मामला ही नहीं है। नहीं मुझे सुने, आपसे आपने एक बात बतवा ये कही रहे हैं। है, आपने एक बात कही है, कोई अगर अपने इल्म की बुनियाद पर इस्माइल दहलवी को काफिर कहे तो कोई गलत नहीं है, जबकि आपके आला हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का हवाला देकर कहा है, हमें हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से इस्माइल दहलवी का नाम ऊपर लिखा है कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है, काफिर कहने से मना किया है। जब नबी का कौल पेश कर दिया, नबी का हवाला दे दिया कि अल्लाह के नबी ने मना किया है, तो आपको किसने हक दिया कि नबी के ख़िलाफ़ जा करके इस्माइल दहलवी को काफिर कहें? आप किसने हक दिया आपको? किसने हक दिया? हदीस भेजो, सुना, भेजो 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 भेजो, सुनाना भेजना है, भेजो भेजो मुझे। नहीं मुझे सुनाना, मुझे भेजना है, मुझे हवाला भेजो। लगाया, हवाला वो काफिर ना हुआ, कहाँ पे है? तो वो खुद उसका कुफ्र का फतवा उस पर लौटेगा। कहाँ लिखा है? हवाला दे दूं आपको? हाँ भेजो भेजो 2 भेजो मिनट, मुझे भेजो। हदीस सुननी पड़ेगी मेरी किताब में। मैं इसके पेज रखता हूँ अपनी हदीस लिखकर। हाँ वो लिख के रखते हो, तो अब बताओ फिर इसका क्या करोगे? इसका क्या करो? अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी को काफिर ना कहो, और तुम लोग करो काफिर कहो, तो अल्लाह के नबी की मुखालफत क्यों कर रहे हो? अल्लाह के, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी की मुखालफत क्यों कर रहे हो? आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि हमारे नबी ने इस्माइल दहलवी को काफिर कहने से मना किया है, और आप कह रहे हैं कि कोई अगर काफिर कहे तो आला हज़रत ने मना नहीं किया, कहने दिया, तो अल्लाह के नबी तो मना कर रहे हैं और आपके आला हज़रत छूट दे रहे हैं। आपके आला हज़रत इसी इबारत में नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम तो मना करें और आपके आला हज़रत काफिर कहें। ये आपके आला हज़रत की इश्क रसूल है, ये आपके आला हज़रत का इश्क रसूल है, इत्तिबाई सुन्नत है। आप गलत जा रहे हैं, आप बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके आला की इबारत पेश कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हाँ? कोई अगर शख्स हाँ? अपने इल्म की बुनियाद पर, हाँ? अगर उसका इल्म इतना ज्यादा है, हाँ? और अपने इल्म की बुनियाद पर वो उस किताब से हवाले निकालता है इस्माइल दहलवी के, और उसको ये लगता है कि इसका ये अल्फाज कुफ्र का मुर्तकीब है, तो उस पर कुफ्र का फतवा उसने अगर लगाया है तो वो अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा फिर नबी का कौल क्या होगा? फिर नबी का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पेश किया आला हज़रत ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा तकफीर से मना किया है, उसका क्या होगा? उस कौल का क्या होगा?
फिर तो नबी की मुखालफत कर रहा है वो। तो इसका नबी मतलब की अली मिर्जा काफिर नहीं है। हैं? वो तो आप अपने आला हजरत पकड़ो ना, अपने आला ला हजरत। इलाहा इल्लल्लाह का अरे पुस्तक भाई तो वो आप अपने आला हजरत को पकड़ो ना, उसने तो खुद कहा है यहाँ, उसने, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अगर मेरी इबारत हो तो अलग मसला है। यहाँ आपके आला हजरत ने तो खुद अल्लाह के नबी की तरफ निस्बत करके काफिर कहने से चुका नहीं है, पूरी ज़िंदगी काफिर कह के मरा हो। हैं? कुफर का फतवा क्यों लगाया अली मिर्जा पर, मुझे ये बताए। किसके ऊपर? अली मिर्जा पर। कहाँ पे लिखा है बताओ, हवाला दो नहीं मुझे। ठीक है, हाँ चालू रखना। हाँ इलियास खुम्मर साहब को जानते हो? हाँ जानते हैं, ठीक है, वो हमारे काबिर हैं। तो किसके अकाबिर है? देवबंद के तो अकाबिर है इलियास खुम्मर। तो आपको पता ही नहीं अकाबिर किसे कहते हैं। अरे रे 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 रे, अकाबिर से मुराद मैं वो अकाबिर नहीं ले रहा हूँ जो आप कह रहे हो। तुमको पता ही नहीं अकाबिर किसे कहते हैं। वहाँ मैं ये मौलवी को ले रहा हूँ, आपके मौलवी मुनाजिर। ठीक है, मैं अकाबिर से मुराद आपके मौलवी को ले रहा हूँ, ना कि जो आप अकाबिर समझ रहे हैं। तुम उनका कॉल पेश नहीं कर सकते मुझे, क्यों नहीं कर सकता? आपके इसलिए देवबंद हाँ के हाँ हाँ मौलवी नहीं है हाँ वो? हाँ सुने, इसलिए नहीं कर सकते। आपकी किताब में इसलिए नहीं कर अरे सकते, सुनो यार, वही तो बोल रहा हूँ, तुम सुनोगे नहीं, बड़बड़। इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारी किताब में लिखी हुई एक बात मैं वो पेश कर रहा हूँ, रुको, ये पेश कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी किताब में मेरी लिखा। किताब का हवाला नहीं लूंगा मैं, अपनी किताब से साबित करिए, मेरी किताब को हाथ मत अड़ाइए। अरे यार आप इतने लाचार हैं कि आपको मदद लेने के लिए अहले सुन्नत के पास आना पड़ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तब मतलब मैं अपने घर से हवाला दूँ? हाँ, अपने घर से हवाला दो। अच्छा अली मिर्जा काफिर नहीं है। ठीक है, ये लो, ये देखें, ये आपके उलमा ने क्या लिखा है देखें। ये घर के हवाले के मुतालिक ये देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ ये आपने मेरे अकाबिर का हवाला दिया मुझे। नहीं, अकाबिर का नहीं दिया, सुने, ये तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत है। पता है, मैं जानता हूँ, बगैर पढ़े भी मैं जानता हूँ कि जब किसी की इबारत पेश करनी हो तो किसी का फतवा नहीं देखते। मुझे पता है मौलाना, मुझे पता है, आप मुझे ये सब बातें ना सिखाए। क्या बोला आपने? क्या बोला? मैं जानता हूँ, क्या बोला? आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुने मौलाना, मेरी बात सुने। मैं बात को यहीं गुफ्तगू हम खत्म करते हैं, ठीक है? मेरी बात सुने आप। हाँ देखिए, आप जानते हैं मैं तालिब इल्म हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मुझे मेरी बात तो कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं आप? कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इतना भी नहीं पूछ सकता आप? कौन से? मैं पढ़ चुका जो अच्छा पढ़ चुका। और अभी मैंने आपसे कहा क्या नहीं, मैंने आपसे पहले ही क्या कहा, मैं देवबंद के मदरसे से पढ़ा हूँ। अच्छा, समझे आप? तो अब जो एक बात सुनो ना, जो पढ़ चुका होता है वो आलिम होता है कि तालिब इल्म होता है? देखिए, जो पढ़ चुका होता है हाँ? वो आलिम होता है। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो हाँ, मैं नहीं पढ़ा। अच्छा, आलिम अलग उसकी पढ़ाई अलग होती है। तो बता, आलिम पढ़ चुके हैं ना आप? अच्छा ठीक है, फिर कैसे बोले तुम जाहिल हूँ मैं? ये कहा मैं तालिब इल्म हूँ। हाँ ठीक है, यानी किसी इल्म को जानने वाला। अच्छा यानी हाँ? थोड़ी और कम चीजों को जानने वाला। थोड़ी चीज़ों तालिब को इल्म उस शख्स को कहते हैं। कहाँ लिखा है ये? इसका मतलब कहाँ लिखा है ये बात कि तालिब इल्म से कहते हैं तो थोड़ी कम इल्म जानने वाला? कहाँ लिखा है ये? किसने कहा है? नहीं, मैं उसका हवाला आपको दे देता हूँ। नहीं, कहाँ लिखा है कि तालिब इल्म का मतलब ये होता है यार, मैं थोड़ी किसको कहते हैं मुझे ये बताएं। हैं? हवाला किसको कहते हैं? किसी कोई जगह पर किसी चीज का लिखा हुआ ना, उसको ही हवाला कहता है ना। ये किसने बोला? ये किसने बोला है? तो आप इसकी भी तावील यानी आप रिकॉर्डिंग में ये साबित करना चाहते हैं हाँ? कि इस बंदे को कुछ पता ही नहीं, आप ये साबित करना चाहते हैं। वो तो लोग फैसला करेंगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुख्तार भाई, कोई चीज अगर कहीं लिखी हो हाँ? और वो किसी चीज को पेश किया जाए हाँ? तो उसे हवाला कहते हैं। कहाँ लिखा है? अरे ये मामूली बंदा भी समझ सकता है इस बात को। तो मतलब कहीं लिखा नहीं है? आप मुहक्किक हैं, चलो अच्छी बात है। चलो, तालिब इल्म का हवाला दे दूं मैं आपको? क्या ये हवाला? तालिब कि इल्म थोड़ा कम जानने वाला? अरे रे मौलाना, आपने खुद बोला मुख्तार भाई, तालिब इल्म मतलब थोड़ा कम जानने वाला। अरे आप मेरी बात की तासरी को नहीं समझे। आप अभी जो वो लफ्ज़ बोल रहा है, मैं वही जुमला दोहरा रहा हूँ, मैं आपका जुमला ही जो दोहरा रहा हूँ मैं कहाँ? आपने बोला कि तालिब इल्म को कहते हैं कि कम थोड़ा जानने वाला और आप पढ़ चुके हैं मदरसे से, यहाँ तक बोल दिया आपने, हैं?
आप समझे नहीं मेरी बात को। आप बहुत बड़े समझदार हैं। बात सुनिए मौलाना, मेरी बात सुनिए। आप बात को बहुत लंबी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ईसा की नमाज के बाद मैं अपने एक मौलवी को, मौलवी नहीं है वो भाई है, ठीक है, वो मदरसे में पढ़ा हुआ भी शख्स नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वो मदरसे में पढ़ा हुआ शख्स भी नहीं है, ठीक है जी। मैं उसको आपके सामने लाऊंगा, आप उससे बात कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको हवाला बात करेगा। तो आपको नहीं, सुनो मुख्तियार भाई, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्यों किसी को फ़ोन करते हैं, क्यों कूदते हैं मैदान में, आप क्यों कूद पड़े? एक बात कहूँ, हाँ बोले। जिस चीज का मेरे पास इल्म था ना, उसके मुतालिक ही मैंने फोन किया। तो इल्म कहाँ गया आपका? वो इल्म कहाँ गया आपका? आप इस्माइल दहलवी पर आ गए, उस पर आ गए, फलाने पर आ गए, लेकिन मेरी बात कहाँ जा रही थी? तो आपकी बात बताना, क्या बात है आपकी? पर थी, आप रखे ना, उसके अकीदे पर थी, तो रखे ना, क्या बात है आपकी? दहलवी पर, ठीक है, क्या बात है आपकी? तो आप लोगों ने घुमाया है, मैंने नहीं घुमाया है, समझे आप? तो आपकी बात क्या है, बताए, रखे ना आप, क्या बात है आपकी? मैंने उससे ये कहा कि भाई अगर कोई शख्स ठीक है ये कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, आप ही तो मेरे गम ख्वार है, आप ही तो मेरे मददगार है, आपके सिवा कौन हमारा मददगार है, तो मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? तो इस पर कौन सी बड़ी बात है यार? बड़े बड़े उलमाओं ने इस पर पूरी अपनी किताबें लिखी है और अपनी किताबों में इस वाक्यों को भी लिखा है। अच्छा। तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? ये जवाब दूं? मेरी बात सुने, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो? ये जवाब मैं दूं? जी दीजिए। हाँ, ये देखिए आपकी किताब है फतवा मसूदी, ठीक है। आप मेरी किताब यार खोलते हैं ना, मेरे को मजा नहीं आता। आपकी किताब को मजा नहीं आता? अजीब तुम्हारा है, आपकी किताब आपको मजा नहीं आता हुआ? अरे सुने, चलिए ठीक है, हाँ, ठीक है, आप अपनी, इसीलिए बेरेलवी बने। अरे आपको बेरेलवी बनने के बाद आपको अपनी किताब से नफरत ही हो गई? वाह, अच्छी बात। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं आप? अगर देवबंद से ताल्लुक रखते हैं हाँ, तो आप अपना हवाला पेश करें। मैं बरेलवियत से ताल्लुक रखता हूँ तो मैं अपना हवाला पेश करूंगा। अगर मेरे हवाले के अंदर आपको कोई कमी बेसी दिखती है तो आप मुझे दिखाइए, हम उसकी तावील पेश करेंगे। अगर आपकी किताब में हमें कुछ गलती दिखती है तो हम ठीक है। ये देखें, आपने जो कहा कि या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, आपने कहा, मैं इसके लिए फ़ोन लगाया था कि आप बात को घुमा दिए बोल रहे हैं आप। तो ये देखें सफ़ा नंबर 529 है, इसमें लिखा है कि वाज़े हो कि या रसूल अल्लाह कहना वक्त सोने और नशीस और हर काम वगैरह के वक्त ममनू है, और बनियत हाजिर और नाजिर कहना मुजीब शिरक का है कि ये हर वो दो सिफ़त बिज़ात ख़ास वास्ते खुदा के हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये सिफ़त हुज़ूरी की बंदे में नहीं है, और अल्लाह ताला की सिफ़ात में दूसरे को शरीक करना शिरक है। कमा क़ाल अल्लाह ताला लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, यानी आपने कहा या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, इसमें गलत क्या है? तो ये किताब में लिखा हुआ है, हाँ, प्रोफेसर मसूद साहब की फतवा मसूदी। अभी इस जनाब को तो मैं जानता नहीं हूँ, ये हमारे अकाबिरों में से है या नहीं है? आप फिर से हंस रहे हैं, मैं आपकी किताब का हवाला पेश करूं? मुझे हंसी आ रही है मुख्तियार भाई। जब मैं आपकी किताब का हवाला पेश करूं, हाँ, पेश करें माशाल्लाह, पेश करें, चले पेश करें, हाँ पेश करें। अच्छा, आप इसको पहचानते हैं, ये मुख्तियार भाई? किसको? ये अशरफ आसिफ जलाली को पहचानते हैं आप? जी, पहचानते हैं उनको आप? हाँ। अच्छा, तो देखें, अगर अब अशरफ आसिफ जलाली को पहचानते हैं तो उन्होंने भी वही बात लिखी है जो मैंने ऊपर पेश किया। उसको अगर नहीं पहचानते हैं, कम से कम इनको पहचान ले आप। ये देखें क्या लिखा है। तो इसमें कोई ना कोई तावील तो होगी। अब मैं उसका जवाब आपको दे दूं? तावील कर दें यार। ठीक है, हाँ, मैं ईसा के बाद आपको इसकी पूरी तावील दे दूं? हंसी आ रही है आपके ऊपर। नहीं, आप गलत तरीके से हंस रहे हैं। आपका मकसद कुछ और है। आपका मकसद ये है कि जलील करना। नहीं, वल्लाह आलम, मकसद ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जलील नहीं, मुख्तियार भाई, करना मेरी नियत होती है। मुख्तियार भाई, मैं और हवाले आपको पेश करता, इब्न तैमिया के, अब्दुल वहाब के, बहुत सारे के हवाले पेश कर सकता मैं आपको। इब्न तैमिया कौन है? इब्न तैमिया कौन है? मुसलमान है कि नहीं है?
मेरी बात सुनो, इब्न तैमिया मैं मुसलमान है कि नहीं हवाला है? पेश कर सकता, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? हाँ? क्योंकि मेरी नीयत इस्लाह की है, ना कि किसी को जलील करना। इब्न ठीक है तैमिया मौलाना, कौन है, मुसलमान है मैं कि नहीं है? ईसा के बाद सुनो सुनो, अब मैं ईसा के बाद आपको कॉल लगाऊंगा या फिर उस बंदे के जरिए मैं आपको कॉल लगवाऊंगा, हाँ? तो आप उसके सामने बात करें और इंशाअल्लाह वो लेकिन तो आपसे ठीक है, अच्छे ठीक है, से ठीक है, बात ठीक है, करेगा मुख्तियार वो भाई, शख्स, मुख्तियार और भाई, वो शख्स तो मेरे से भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है मुख्तियार भाई, जिससे ठीक आप है, बात अब कराएंगे, मैं जाता हूँ, मेरी सुनो नमाज का एक बात टाइम सुन, हो जिससे गया आप है। बात कराएंगे, जिससे आप बात कराएंगे जी जी। उसको आप मेरा नंबर मत बताना, ये नंबर है, ठीक है? नहीं नहीं, दूसरी बात सुने, नहीं आपने बोल दिया ना, दूसरी आपने बात बोल सुने, दिया ना, दूसरी बात तो सुने, मैं अब दूसरी आपका बात नंबर सुने, उनको दूसरी नहीं बात सुने, दूंगा। सुने यार, दूसरी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, उससे कहना जिस तरह आप बक बक कर रहे हैं बीच में, वो बिल्कुल शराइत तय करके बात अरे करेंगे, वो तो बहुत बीच में सीधा ना बोले। बंदा है, वो तो वाला बात करेगा। अच्छा, तो मेरा बीच में बोलता नहीं है ना वो, आपकी नहीं तरह? नहीं, बीच में नहीं बोलेगा वो। अच्छा ठीक है, लेके आना उसको। ठीक है, ठीक मैं है, उसको ठीक लेकर आऊंगा। मैं है। आपका हाँ, नंबर ना दूं तो किसका दूं? मौजू क्या रहेगा? अरे मैं आपको अगर उसका नंबर ना दूं, हाँ, आपका नंबर ना दूं, तो उसको किसका नंबर दूं? नहीं आप उसको नंबर ना दें, आप लाइन पे लेके बात करा दें, आप साथ में रहें, आप सुने, ठीक है? ताकि आपको अल्लाह चलिए। तबारक व तआला हिदायत दे और आप ऐसे फ़िरक़े से अलग हो जाएं जो ताज़िया परस्त हो, जो नहीं, ताज़िए ताजिया के नाम परस्त से नहीं है तौहीन, हम लोग। ताज़िए के नाम से अहले बैत की तौहीन करने वाले जमात में से नहीं शामिल ना नहीं, हो आप। ताजिया परस्त लोग नहीं है हम मना करते हैं ताजिया मनाना। लेकिन कौन लोग बनाते हैं? देवबंदी बनाते हैं? नहीं, देवबंदी भी नहीं मनाते हैं, कौन शिया बनाते हैं? बनाते हैं, और उसी की खराबी हमारे कुछ मुस्लिम जहालतों में आ गई है। और किस मैं में, किस में, बहुत किस सारे में? देवबंदियों को दिखा सकता हूँ वीडियो कॉल पर। हमारे गांव के देवबंदी है, वो भी मातम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जहालत है, इल्म नहीं है। ठीक है, लेकिन कौन लोग करते हैं? ये समझे लोग, आप ये मेरी लोग बात कौन लोग को? करते हैं? जैसे कि अगर बरेलवी है, कोई बंदा बरेलवी, उसने आला हजरत की तालीमात को पढ़ा है, जैसे कि मुझे ले लिए, मैंने आला हजरत की तालीमात को पढ़ा है, तो मैं ताजिया नहीं मनाता। क्यों नहीं मना था? क्योंकि मैंने आला हजरत की तालीमात को पढ़ा है। अब देवबंद क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनके अकाबिर को पढ़ा नहीं है। जब वो उनके अकाबिर को पढ़ते तो ये जहालत ना करते। सही बात वो कहा, जहालत क्यों कर रहे हैं? सही कहा, क्योंकि उन्होंने अपने अकाबिर को नहीं पढ़ा है। सही कहा आपने, ठीक है, कोई सही भी कहा। बंदा अगर कोई जहालत का काम करता है, तो अपने ये काबिल, मतलब नहीं है कि उसे इस्लाम उसकी इजाजत देता है, लेकिन बल्कि लेकिन उसके लेकिन सुनो पास ना, उसका लेकिन इल्म सुनो नहीं ना, है। लेकिन मुख्तार भाई, आपके लोगों को समझाया जाता है कि आपके आला ने मना किया, फिर भी नहीं मानते हो, अपने आला क्यों नहीं मानते हो लोग? नहीं, मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ। देखो, मैं तो यहाँ पर नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरे दोस्त हैं, आप और आलिम मैं नहीं हैं। किसी से ऐसा कुछ नहीं रखता हूँ। और मैं तो देखो, यहाँ पर जितने भी देवबंदी है, मैं किसी पर कोई फतवा नहीं लगाता। वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, क्योंकि जिनका मैं मुरीद हूँ, कौन है मेरे पीर कौन है? मेरे पीर है मदनी मियाँ सरकार, मैं उनका मुरीद हूँ। और वो क्या कहते हैं कि देखो, किसी पर भी फतवा मत लगाओ, कोई भी अकाबिर हो या कोई भी किसी फिरके का मानने वाला हो, उस पर जल्दी से फौरन फतवा ना लगाओ। लेकिन ये मुख्तार भाई, आप जो मुरीद बने हैं, ये आपकी ज़िक्र अता फ़ी हयात उस्तादुल उलमा मोहम्मद अता चिश्ती, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पीर मुरीदी कुत्ते वाला काम है, ये काम हमसे नहीं होता। अरे जनाबे आला, मैं भी आपको हवाला दे सकता हूँ इस्माइल दहलवी का, कि वो खुद पीरी मुरीदी करते थे। ऐसा है कि कोई क्या होता है, ये इल्म की बात ही ऐसी होती है। तो करते हैं, हमारे यहाँ पीरी मुरीदी है ना भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन कुछ अकाबिर क्या होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, कुछ अकाबिर क्या होते हैं, जैसे पीर नसीरुद्दीन को ले लो। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया, ठीक है, तो उनकी हालत कैसी होगी आप भी जानते हैं। कैसी हुई? वो ठीक ठाक थे, कैसी हुई? पहले वो ठीक ठाक थे, उनके अकीदे जो है वो बरेलवियों वाले थे, आप भी जानते हैं। लेकिन जब उनका जैसे मौत का वक्त तो उनका करीब आया, तो इनके अकीदों में फसाद और बिगाड़ पैदा हो गया। जैसे इब्ने तैमिया को ले लीजिए, आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ये फरमाते हैं कि इब्ने तैमिया के बारे में कोई दो राय नहीं है कि उसके पास बहुत इल्म था, लेकिन विशाले जिंदगी से पहले वो गुमराही के दलदल में फंस गया। लेकिन इब्ने तैमिया के मुतालिक उनका मसला को आपके आला हुज्जत बनाया है। आप ऐसी बात छेड़ के भाग जाते हैं, ऐसी बात छेड़ के भाग जाते हैं आप। इज्जत और जलाल की कसम, मेरे पास कस्टमर फिर ऐसी बात ना छेड़ो ना भाई, फिर छेड़ने का नहीं है ना, आपको चले जाएं ठीक है, लेकिन छेड़ दें और जवाब न लें, अच्छी बात नहीं है ना। नहीं, मेरा छेड़ा नहीं है। मुझे आपसे बात करके, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं कसम करके कह रहा हूँ, मुझे आपसे बात करके मजा आया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
मैं आपको और 2-3 बार भी फोन लगाऊंगा। अगर हाँ, हाँ, हाँ। कोई मुझे ऐतराज हुआ जी, जी, तो जी। आपको मैं बारी-बारी फोन लगाऊंगा। जी, जी, अगर जी, आप बिल्कुल, सुनना बिल्कुल। चाहेंगे हाँ, तो। मैं सुनूँगा, बिल्कुल सुनूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी, बिल्कुल मैं सुनूँगा। जरूर कोशिश लेकिन मेरी करूंगा, बात सुने, क्योंकि ये मेरा बात दावा तो ये है, हाँ, वो बंदा जो बंदा हक्कानियत के साथ चले, हाँ। बोलबाला उसका ही होगा बस। लेकिन मेरी बात सुनो ना, किसी को बोलना मत कि मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। चलो मैं आपको हाँ, ईशा के हाँ। बाद इंशाअल्लाह हाँ, कॉल हाँ। करने की कोशिश करूंगा।